अगर आप तो सुन्नी हैं, सलाम क़याम वाले हैं, अगर आपका बच्चा देवबंदी अदारे को चला जाएगा क्या बनेगा? बनेगा ना? वहाबी के वहाँ चला जाएगा, कादियानी के वहाँ चला जाएगा, राफजी के वहाँ चला जाएगा, खुदा नवाजी के वहाँ चला जाएगा, तफसीली के वहाँ चला जाएगा, मिनहाजी के वहाँ चला जाएगा। तो ऐसे ही आप कभी वहाबी के मदरसे अपने बच्चों को दाखिला करा सकते हैं? देवबंदी के मदरसे में दाखिला करा सकते हैं? कादियानियों के मदरसे में दाखिला करा सकते हैं? तो ऐसे ही जब वहाबी, देवबंदी, कादियानी के मदरसे में दाखिला नहीं करा सकते हैं तो अपने बच्चे को किसी मदरसे में दाखिला कराने से पहले देखो वहाँ नसीरे मिल्लत, सरकारे मिल्लत की गीत गाई जाती है कि नहीं गाई जाती है। अगर गाए जाती है तो वहाँ दाखिला कराओ, नहीं तो आएगा आप नसीरी रहेंगे वो गुस्ताखे नसीरी हो जाएगा, आप नसीमी होंगे वो गुस्ताखे नसीमी हो जाएगा। गलत कह रहा हूँ क्या? दूसरी बात, आप अपने बच्चे को आलिम बनाओ। क्या बनाओ? आलिम बनाओ। क्यों बनाओ? सुनो मैं कहता हूं, आजकल मान लीजिए आप अपने बच्चों को पढ़ाए, +2 तक पढ़ाए, नौकरी नहीं हुई, अब क्या करते हैं? क्या करते हैं? मार्बल से काम सिखाते हैं, स्टील एल्युमिनियम का काम सिखाते हैं, एसी फ्रिज का काम सिखाते हैं। ना गलत कह रहा हूँ क्या? टाइल्स का काम सिखाते हैं या सिलाई का काम सिखाते हैं। ना क्या करते हैं? +2 पढ़ने के बाद बच्चा क्या कर रहा है? टाइल्स का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कि नौकरी नहीं मिली। तो मेरे भाई +2 पढ़ के जब वो मशीन से टाइल्स काटेगा, मुंह में नात नहीं होगी, गाना होगा। गलत कह रहा हूँ क्या? अगर +2 करके आपका बच्चा सिलाई सीख रहा है, इधर पाँव चलाता रहेगा, इधर मुंह चलाता रहेगा और मुंह में तिलावत नहीं होगी, राम का कत्था होगा, क्योंकि उसने वही पढ़ा है। तो ए मुसलमानों, अगर आपका लड़का बहुत ज़हीन हो, 95% से ज्यादा नंबर लाता हो, तो फिर आप उसको जरूर स्कूली लाइन से पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, इंजीनियर पढ़ाइए, प्रोफेसर बनाइए, अदीब बनाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर नंबर वो बच्चा लाता है तो ज़रूर वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम जब कल, और हिंदुस्तान का ये वक्त करीब भी आ रहा है, मरीज हमारा मर रहा होगा, हमारे मरीज को कोई देखने वाला डॉक्टर नहीं होगा, हमारे ऊपर केस बना होगा, हमारी तरफ से केस लड़ने वाला कोई वकील नहीं होगा। इसलिए जरूरी है जो बच्चे हमारे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनको डॉक्टर बनाया जाए, 95 से अगर ज्यादा लाता है इंजीनियर बनाया जाए, प्रोफेसर बनाया जाए, अदीब बनाया जाए, एडवोकेट बनाया जाए। और जो बच्चे 90 से नीचे नंबर लाते हैं, खामखा 12 साल पढ़ा के 2-4 लाख रुपए बर्बाद मत कीजिए। क्यों? वो +2 करके जब 90 से नीचे नंबर है, या तो कहीं का चपरासी बनेगा, कहीं का झाड़ू लगाने वाला बनेगा, नहीं तो टाइल्स काम करेगा, नहीं तो दूसरे की दुकान में कपड़ा सेल करेगा। अगर वही हमारा बच्चा आलिम दीन बन गया, आलिम बन के मदरसे में पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, मस्जिद में इमामत करना कोई जरूरी नहीं है, बच्चा को आलिम बना दीजिए, फिर बेटा से कह दीजिए बेटा मदरसा नहीं मिलता है तो क्या हो गया, जा स्टील एल्युमिनियम काम सीख ले, जा टाइल्स काम सीख ले, जा दर्जी काम सीख ले। आज तो मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ की भी पढ़ाई होती है। जब आपका बच्चा आलिम मुफ्ती बन के टाइल्स काटेगा, जुबान पे गाना नहीं, नाते मुस्तफा होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप जब मर जाएंगे, जनाजा पढ़ाने वाला कोई और नहीं, वही टाइल्स की मिस्त्री वाला बेटा आगे बढ़ के पढ़ाएगा। समझ गए?
नहीं समझे? अगर आपका बच्चा 95 से ज़्यादा नंबर लाता है, फिर उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाइए। 90 से अगर नीचे लाता है तो ये नोट कर लो, उसको नौकरी मिलने वाली ही नहीं है। अब कुछ भी सोच लो, इधर +2 करते होते 15 साल या 16 साल की उम्र जाएगी, कई लाख रुपया चले गए होंगे, लेकिन आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा। वहीं अगर 12 साल एक बच्चा मदरसे में दे दिया, हाफिज 15 साल दे दिया, हाफिज भी हो जाएगा, कारी भी हो जाएगा, मौलाना भी हो जाएगा, आलिम भी हो जाएगा, फाजिल भी हो जाएगा, मुफ्ती भी हो जाएगा, फख्रे मिल्लत हुजूरे मिल्लत करम कर देंगे तो पीर भी हो जाएगा। आपके लिए डॉक्टर अबुल फजल साहिब ने मदरसा कायम किया है, वहाँ पढ़ाइए, नहीं तो अमजद शरीफ भेजिए। अरे देवबंद के बच्चे अपने मसलक की तालीम हासिल करने के लिए वो सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर का दौरा करते हैं। आपके बच्चे अमजद शरीफ नहीं जा सकते हैं, ज़खराई शरीफ नहीं आ सकते हैं, और यहाँ डॉक्टर अबुल फजल साहब जिस गांव में उस गांव में नहीं आ सकते हैं क्या? सोच बदलने की ज़रूरत है। आज लोग मैट्रिक पढ़ाना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? अगर आपकी बच्ची मैट्रिक नहीं पढ़ के आलिमा बन गई तो याद रखो आपकी बेटी का पैगाम पहले आएगा। समझ गए? हमारे वहाँ भी लड़कियों का लड़कों का इंतज़ाम है। हमने तो वहाँ लड़कियों ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, हुजूर मिल्लत ने भी वहाँ इंतज़ाम कर रखा है ताकि आपकी ईमान अकीदे को कोई बिगाड़ ना सके। आपकी हक्कानियत की दलील ये है, आप तादाद में कम हो सकते हैं, हुसैनियों की तरह मैदान में डटे हुए हैं, कोई सामना नहीं कर सकते। भीड़ किसी के नाम पे जम जाए, अगर उसकी हक्कानियत की दलील हो जाएगी तो मोदी खड़ा हो जाए कहेगा मुझसे ज़्यादा हक पे कोई नहीं है। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।